अब हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अचानक से अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला। अखिलेश के इस फैसले से राजनीतिक माहौल गरमाया। अखिलेश यादव के बयान से मची खलबली। हरियाणा में अखिलेश यादव ने क्यों पीछे खींचे कदम? कांग्रेस के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव क्यों छोड़ रहे हैं अखिलेश यादव? चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला। समाजवादी पार्टी की हरियाणा में कांग्रेस से सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पाई है, इसलिए पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि पार्टी इंडिया गठबंधन का पूरा साथ देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने कई बार कहा और एक बार फिर दोहरा रहे हैं और आगे भी दोहराते रहेंगे कि बात सीट की नहीं जीत की है। हरियाणा के विकास और सौहार्द की विरोधी भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया की जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। यूपी से बाहर अपने विस्तार में जुटी सपा हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा 4 से 6 सीटों पर चुनाव के लिए दावा कर रही थी। इसमें जुलाना, सोहना, बावल, बेरी, चरखी दादरी और वल्लभगढ़ सीट शामिल है। हालांकि कांग्रेस एक सीट से ज्यादा देने के पक्ष में नहीं है। आखिरकार शीर्ष स्तर पर पार्टी नेताओं की बातचीत के बाद सपा ने अपनी दावेदारी पीछे खींच ली है। बीजेपी को हराने के लिए बने विपक्षी दलों के गठजोड़ इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही एक हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक साथ रहना हमेशा पहेली बन जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर पेच फंस गया था। कांग्रेस से एक भी सीट न मिलने के बाद 30 से अधिक सीटों पर सपा ने उम्मीदवार भी उतार दिए थे। उस दौरान कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीच हुई बयानबाजी दोनों दलों के शीर्ष नेताओं पर टिप्पणी तक पहुंच गई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश और राहुल ने मिलकर तल्खी दूर कर ली थी और लोकसभा चुनाव में साथ रहे। हरियाणा में चुनाव न लड़ने का ऐलान खुद अखिलेश यादव ने किया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने लिखा, बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बात तो जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको भाजपा की जोड़ तोड़ भ्रष्टाचारी सियासत से मुक्ति दिलाने की है। हम मानते हैं कि हमारे या इंडिया के किसी भी दल के लिए यह समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं बल्कि त्याग और बलिदान का है। कुटिल और स्वार्थी लोग कभी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते। ऐसे लोगों की राजनीति को हराने के लिए यह क्षण अपने से ऊपर उठने का ऐतिहासिक अवसर है। हम हरियाणा के हित के लिए बड़े दिल से हर त्याग परित्याग के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में दावेदारी से बाहर होने के बाद अब सपा की नजरें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और यूपी की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर रहेंगी। महाराष्ट्र में सपा करीब 10 सीटों पर दावा ठोक रही है। राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज को वहां का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी के सभी सांसदों का स्वागत समारोह कर मोमेंटम भी दिया जा चुका है। पार्टी के अभी वहां 2 विधायक हैं। सूत्रों के अनुसार हरियाणा में त्याग के बदले सपा को महाराष्ट्र में सम्मानजनक सीटें दिए जाने का आश्वासन मिला है। वहीं प्रदर्शन और जमीन के आधार पर जिस तरह हरियाणा में सपा को सीटें नहीं मिली हैं, उसी तरह यूपी उपचुनाव में कांग्रेस की भी भागीदारी सपा नगण्य रख सकती है। कांग्रेस यहाँ 5 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन 1 से अधिक सीट उनको मिलना मुश्किल होगी। अगर महाराष्ट्र में भी हरियाणा की तरह बात नहीं बनी तो इसका असर यूपी में दोनों दलों के बीच चुनावी भागीदारी पर पड़ना तय है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव आगे क्या फैसला लेते हैं। आप सभी को क्या लगता है, अखिलेश यादव को हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।